नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम हिंदी वर्णमाला के 10 प्रश्न देखेंगे जो हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। साथ ही आगामी परीक्षाएं जिसमें हिंदी का सिलेबस है उसमें भी उपयोगी होगा। तो पहला ही प्रश्न हम देखते हैं, भाषा की मूल इकाई। तो ऑप्शन ए, भाषा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी वर्णमाला। हम ऑप्शंस को भी देखते हैं। अक्षर जो है, अक्षर भाषा की मूल इकाई नहीं है, परंतु यह जो है जैसे कि हम एक ऑप्शन देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, राम। तो राम में अगर हम देखें तो कितने अक्षर हैं? 2, एक रा और एक म। लेकिन अगर हम इसमें वर्ण देखेंगे तो वर्ण होंगे 4, आधा रा प्लस आ, फिर आधा म प्लस अ। तो इस प्रकार से 4 इसमें वर्ण है। तो भाषा की जो मूल इकाई है वही इसका आंसर भी है। वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। और वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला है वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो वर्णमाला मूल इकाई नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण समूह को नहीं कहते हैं, शब्द गणना को भी नहीं करते हैं, और शब्द समूह अगर कोई सार्थक शब्द समूह है तो उसे वाक्य कहा जाता है, उसे वर्णमाला नहीं कहा जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि में जो कुल वर्णों की संख्या है वह है 52। तो 52 किस प्रकार से होते हैं? तो 33 आपके व्यंजन हो गए जो क से लेकर के ह तक आएगा। इसमें 2 आपके द्विगुण व्यंजन आएंगे। द्विगुण व्यंजन जैसे कि ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन है। तो 33 और प्लस 2 35 हुए। और इसमें 4 संयुक्त व्यंजन आएंगे। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? तो एक तो आ जाएगा आपका स्र, फिर उससे अक्ष, त्र और ज्ञ। तो 4 ए हो गए और 13 स्वर आएंगे। कुल मिलाकर के हो गए 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है, आप अगर देखेंगे तो परंपरागत दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वह है 13, जिसमें अ से लेकर के अह तक आता है। और अगर हम उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो वो हैं 10। और मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखें तो कुल जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। तो इसमें जो आंसर हम लेंगे वह 11 लेंगे। इसमें अ और अह को छोड़ दिया जाता है, और अ और अह को क्या कहा जाता है? अयोगवा। और यह पूरे स्वर के भांति कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि अ और अंग और अह का उच्चारण करने के लिए भी हमें अ का सहारा लेना पड़ता है। और स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण किसी और के अन्य के सहारे के बिना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्वर। व्याकरण क्या है? व्याकरण का मतलब होता है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने सिखाता है। बोली क्या कहलाता है? तो भाषा की जो छोटी इकाई होती है जो किसी एक क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। और व्यंजन क्या है? तो यह भी वर्ण ही है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है स्वर। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें एक ऑप्शन छूट गया है जो है ओ। तो पहले हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर का क्या मतलब है। तो हिंदी भाषा में इसमें 4 हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर क्या होता है? छोटे स्वर। उसमें कौन कौन आते हैं? तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और साथ ही री, ये 4 हर्ष स्वर हैं। इनके मिलने से
जो स्वर बनते हैं उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ जो है अ और अ के मिलने से बनता है। ई जो है बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई के मिलने से बनता है। तो और बड़ा ऊ जो है वह बनता है छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से। तो बड़ा ऊ भी क्या हो गया, मूल दीर्घ स्वर है। लेकिन ओ जो है ऑप्शन डी ओ, यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वह ओ होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा वह होगा आंसर डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वतंत्र स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर कहने का मतलब यह है कि जिन स्वर के उच्चारण में जीभ सक्रिय रहती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, जिसमें जीभ का भाग सक्रिय होता है। इसमें 4 स्वर होते हैं, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। फिर दूसरा आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, इसमें सिर्फ आता है एक अ। नेक्स्ट है पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। इसमें आते हैं आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत स्वर जो है अर्धचंद्र बिंदु वाला, जो जैसे डॉक्टर में लिखा जाता है। तो ये आ जो है ये भी पश्च स्वर में आता है, क्योंकि जिह्वा का इसमें पिछला वाला भाग सक्रिय होता है। आशा करता हूँ आपको भी यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे कहलाते हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलते हैं उसे हम कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। वृत्ताकार स्वर का क्या मतलब है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह जो है, जब हम उसे बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो ओंठ जो है वह वृत्त के आकार में वृत्ताकार हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। इसमें आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत स्वर वाला जो डा में लगता है वो अर्धचंद्र बिंदु वाला आ। अनुनासिक स्वर किन्हें कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। संवृत स्वर किसे कहते हैं। तो संवृत स्वर का अर्थ होता है जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। तो संवृत स्वर कौन कौन से हैं, ये भी 4 हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा का मतलब होता है उच्चारण में लगने वाले समय को ही क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार जो स्वर हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में ज़्यादा समय लगाए उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी को पुकारता है, तो मान लेते हैं कि वह बोलता है राम। तो यहाँ पे जो बीच में आया थोड़ा सा टाइम लिए, तो प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए इस प्रकार का एस टाइप का चिन्ह बना लिया जाता है। आशा करता हूँ ये आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे।